ऐसा कौन सा देश के विरुद्ध उन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना करूं। अगर इतना मुसलमानों से इनको प्रेम था तो जिन्ना को बनने दे देते ना, कम से कम देश का विभाजन तो नहीं होता। गौ से गमला, वो गौ से गणेश पढ़ा सकते हैं, अगर औकात है तो उनको बोलिए करने, उनके हाथ में है ना, उनको बोलिए करने। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें मुसलमानों को लेकर ये हमेशा से आक्रामक रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी मुंबई दौरे पे आए थे। वो दौरे पे आए थे बोहरा समाज जो कि मुस्लिम समाज है उसके प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। इस लड़की को आप जानते होंगे, इसका नाम है खुशबू पांडे। इसने किसी एक विशेष समुदाय के लिए, या मैं यूं कहूं कि इस्लाम धर्म और मुसलमानों के लिए बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ विनय दुबे मुंबई वालों ने जो इसको जवाब दिया है वो भी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन बड़ी बात आज आपके लिए ये लेकर के आया हूं। आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो के अंदर खुशबू पांडे चीख कर कह रही है कि आज अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें संभालने वाले लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारी सत्ता है, बड़ी इस तरह की बातें ये कर रही है। लेकिन उसी सरकार ने, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुशबू पांडे और इन जैसे अंधभक्तों के साथ क्या किया है, ये बड़ी खबर है दोस्तों। बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन निकाल के आपके लिए लेकर के आया हूं कि जो लोग लगातार किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान के बीच में फूट डालने का काम करते हैं, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा पर चलने वाले ये लोग, भारतीय जनता पार्टी ने इनको कितना जमकर खदेड़ा है और इनको तन्हा अकेला छोड़ दिया है। इससे पहले कि खुशबू पांडे की ये वीडियो आपको दिखाऊं और विनय दुबे का उस पर जवाब आपको दिखाऊं, विनय दुबे की वो रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अंधभक्तों के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। पहले मैं आपको कर्नाटक की एक खबर सुना देता हूं चलते चलते, उसके बाद खुशबू पांडे की वो वीडियो देखेंगे। कर्नाटक के अंदर हाल ही के दिनों में अमित शाह ने एक बयान दिया था कि कर्नाटक में हमारी सरकार दोबारा बना दीजिए। अगर कर्नाटक के अंदर आप हमारी सरकार लेकर के आते हैं तो हम कर्नाटक के मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके SC ST OBC समाज को दे देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी समुदाय का आरक्षण, मुसलमानों का आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी और अमित शाह भी जानते थे, गृह मंत्री देश के, कि ऐसा नहीं होता। लेकिन हिंदू भाइयों के वोट लेने के लिए ये जुमलेबाजी उन्होंने वहां पर की थी। अब आगे का मामला क्या है, वो पूरा मामला आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में तो बात की, इलेक्शन के बाद तक लगभग इस पर फैसला भी आ जाएगा कि मुस्लिम समाज का आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 200 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उतरे हैं। बड़ी खबर, मुसलमानों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं और वहां पर जाकर क्या बैठक की है वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से इस्लाम धर्म के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, मौलाना, मुफ्ती हैं, उनके बीच में जाकर के बैठे हैं और क्या बातचीत हुई है। 2023 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मई के अंदर अभी जो होने वाला है उसमें 200 मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और ये तथ्यों के साथ खबर दिखाऊंगा आपको, वेरीफाइड खबर है वीडियो क्लिप के साथ। तो पहले आप खुशबू पांडे की ये विवादित वीडियो देखिए, उसके बाद विनय दुबे जो इस पर रिपोर्ट दिखाएंगे ना आपको, उस रिपोर्ट के अंदर आपको पूरी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने इन अंधभक्तों के लिए ऐसा काम किया है कि ये अपना दर्द ना तो किसी के साथ बयान कर सकते हैं जाके, और ना ही अपने आंसू किसी को दिखा सकते हैं। गरम दूध ना तो उगलने का और ना निगलने का जो कहावत आपने सुनी है, भारतीय जनता पार्टी ने अंधभक्तों के साथ आज वही काम किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खुशबू पांडे की वीडियो देखिए, उसके जस्ट बाद विनय दुबे मुंबई वालों की वो रिपोर्ट देखना, आप दंग रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। हम सीना ठोक के बोलते हैं आएगी तो भारतीय जनता पार्टी। कौन सा देश के विरुद्ध उन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना करूं। अगर इतना मुसलमानों से इनको प्रेम था तो जिन्ना को बनने दे देते ना, कम से कम देश का विभाजन तो नहीं होता। गौ से गमला, वो गौ से गणेश पढ़ा सकते हैं, अगर औकात है तो उनको बोलिए करने, उनके हाथ में है ना, उनको बोलिए करने के लिए। कितना माफी मंगवाए सर, इनको तो शर्म भी नहीं आता। पाखंड बहुत ही अच्छा शब्द है। पूरे भरे सांसद में उन्होंने योगी जी को कह दिया ये पाखंडी करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवा चोली पहन रखी है। दिक्कत उनको इनसे है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं समर्थक हूँ। जिस चीज के लिए लोग मुझे कहते हैं ना अज्जल गगरी छलकत जाए, मैं उन लोगों को ये टाइटल देती हूँ। 1.5 मिनट की क्लिप देख के ये लड़की हिंदू मुसलमान करती है। जिहादियों को अभी कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि उनकी वो प्रवृत्ति हो चुकी है, जैसी उनकी है वो रहेगी। सुधरना है सुधरो। आज एक यूपी में बुलडोजर बाबा आए हैं, तुम लोगों की फटी पड़ी है। अभी बहुत से राज्यों में आने वाले हैं, तुम लोग अपना अंजाम
इल्जाम तो देख लो। तो दोस्तों, खुशबू पांडे का विवादित बयान आपने सुन लिया। अब आप देखिए विनय दुबे मुंबई वालों की ये रिपोर्ट, खुशबू पांडे को जो जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने इन जैसे लोगों के साथ का कारनामा किया है, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं विनय दुबे मुंबई वालों की ये वीडियो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें मुसलमानों को लेकर ये हमेशा से आक्रामक रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा। अब भारतीय जनता पार्टी का इस्लामीकरण क्यों ऐसे हो रहा है। आप अगर अभी कुछ दिनों की घटनाक्रम पे ध्यान देंगे तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी मुंबई दौरे पे आए थे। वो दौरे पे आए थे बोहरा समाज जो कि मुस्लिम समाज है उसके प्रोग्राम में, उनकी मस्जिदों में गए, कुरान का पाठ भी किया, यहाँ तक कि रोटी बनाना की जो कला है वो भी उन्होंने सीखा है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट कर उन बहुत गौरवान्वित तरीके से इसे प्रस्तुत किया है। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा तो एक पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम बहुत चर्चा में रहा है। ये वो मुस्लिम समाज है जिसको भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। खैर, ये बहुत अच्छा कदम है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सेकुलर सरकार ऐसी ही चलनी चाहिए। ये बहुत बेहतरीन कदम है। विनय दुबे इस कदम का स्वागत करता है। एक बड़ा सवाल इस भारत के अंदर, इस देश के अंदर घूम रहा है, क्या ये बदले हुए सेकुलर नरेंद्र मोदी इन नफरतबाज भाजपाइयों को पसंद आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की ये नीति कहीं ना कहीं अपने ही हिंदूवादी कट्टर सोच वाले लोगों को समाप्त तो नहीं कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ घटनाक्रम ऐसे ही बीते हैं जो इनके काबिलियत पर, इनकी इच्छा पर, इनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कट्टर सनातनी का चोला छोड़ रही है, उसका एक जीता जागता सबूत है अभी काजल हिंदुस्तानी नाम की एक औरत, जिसने रामनवमी के समय एक गुजरात के ऊना में एक विवादास्पद बयान दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही गुजरात के अंदर खुद गुजरात पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कितने दिनों तक ही जेल में रखा, उसके बाद उनको जमानत मिल गई। बड़ा सवाल ये था कि अगर आपके समर्थक को ही आप अगर जेल करेंगे तो जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि अभी कुछ साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो नुपुर शर्मा नाम की जो एक गंदगी थी जिसने प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम समय लगा था इसको लात मार के पार्टी से बाहर निकालने के लिए। इसी के पीछे पीछे नवीन जिंदल जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। साउथ में अगर देखा जाए तो वहाँ पर योगी का तमगा लगाए हुए टाइगर राजा सिंह दिखाई देते हैं, लेकिन एक गलत बयान की वजह से टाइगर राजा सिंह को भी उठाकर पार्टी ने कचरे के डब्बे में डाल दिया और उनको बाद में जेल भी हुई। ये तमाम घटनाक्रम दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो कट्टर हिंदुत्ववादी सोच से बाहर निकलकर सेकुलरिज्म में एंटर कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नगर पालिका के उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में खुद हिंदुत्ववादी चेहरे योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बैठे हैं और वहाँ पर राम राज्य चल रहा है। लगातार मुसलमानों को लेकर टारगेट किया जाता है। बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र हर वो घर को नास्ते नाबूद करता है जहां पर कहीं पर शेख और खान लिखा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने चुन चुन कर वहां पर मुसलमानों को टिकट दिया। जी हाँ, आपके कान ने अभी जो सुना वो एकदम हकीकत है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे पास जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से करीबन 200 मुस्लिम प्रत्याशियों को भर भर कर नगर पालिका के टिकट दिए गए। जी हाँ, 200 से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाले बटन पर चुनाव लड़ेंगे। ये लिस्ट में रामपुर जिले में भाजपा ने 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। टांडा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए महनाज जहां को और रामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर मुजीब को प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ की मुबारकपुर से तमन्ना बानो, बदायूं जिले से ककराता पालिका अध्यक्ष पद पर मरगूम अहमद खां को टिकट दिया गया। सोचिए, ये वो चेहरे हैं जिसके गाली देकर, जिसके खिलाफ बयानबाजी कर अभी गृह मंत्री जी इन्हीं लोगों का आरक्षण वहां पर ख़त्म कर रहे थे और खुद भारतीय जनता पार्टी के महानगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। कानपुर में भी 11 चेहरों पर, सोचिए, कानपुर में 11 मुस्लिम चेहरों को इस बार टिकट दिया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर में से एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। प्रयागराज, जो कि अभी ताज़ा घटना वहाँ पे घटी है, वहाँ पर 3 वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दायरा शाहपुर अजमल से जैनब बानो, गुरु तेग बहादुर नगर से सीमा बेगम, अटाला से बिलाल अहमद को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।
वाराणसी जो खुद नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी 3 क्षेत्रों से मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। जमालुद्दीनपुरा से अहमद अंसारी, बधू कच्ची बाग से रेशमा बीबी और मदनपुरा से हुआ बानो को मैदान में लाया गया है। गोरखपुर जो कि खुद योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, केंद्र है, योगी आदित्यनाथ जी का मठ भी है, वहाँ से हबीबुल निशा को बाबा गंभीरनाथ नगर से प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। झांसी में भी रूबीना नाम की एक प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है। फिरोजाबाद में भी मुस्लिम मोहम्मद मुबीन अंसारी को टिकट दिया है। गाजियाबाद के वार्ड नंबर 90 से अनीस सैफी, 92 से शहला नदीम और 93 से सितारा को टिकट दिया गया। गाजियाबाद जो कि यति नरसिंहानंद का क्षेत्र आता है, जहां पर डासना मंदिर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह के नफरती तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 90 में अनीस सैफी, 92 में शहला नदीम और 93 में सितारा को टिकट दिया है। ये वो नाम है जो मेरे पास सूची भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत ट्विटर हैंडल और वेबसाइट से मिली है। सोचिए 200 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, पार्षद से लेके नगर पालिका के अध्यक्ष तक। अब इनको वोट कौन देगा? इनको वोट वो देगा जो कट्टर सनातनी होगा। वो कमल का बटन दबाकर एक मुसलमान को चुनेंगे और इन्हीं के नेता साउथ में जाकर, दक्षिण में जाकर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनका जो रिजर्वेशन है, उनका आरक्षण हम ख़त्म कर देंगे, अब हमारी सरकार बनाइए। ये वो पार्टी का दोगला चरित्र है। इस पार्टी की विचारधारा का यही काम रहा है हमेशा से। लाल कृष्ण आडवाणी का ये सगा नहीं हुआ तो ये जो दिन भर जय मोदी जय योगी कर रहे हैं, ये बेचारा पार्टी उनका क्या सगा होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, विनय दुबे मुंबई वालों की रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को, एक इस्लामिक समुदायों को लेकर के अपने साथ आगे बढ़ना चाहती है। और वो नफरती खेल जो ये असामाजिक तत्व खेल रहे थे, जैसे खुशबू पांडे, यति नरसिंहानंद, सरस्वती, इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी है, सब अपने अपने बिल में जाकर के छुप चुके हैं। और अब किसी भी अंधभक्त का आपने ताजा बयान ये नहीं देखा होगा खुशबू पांडे के अलावा कि कोई इस तरह से सीना चौड़ा करके कह रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी सरकार है। एक तरफ अमित शाह कर्नाटक में जाकर कहते हैं कि हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बोरा समाज के मुसलमानों में जाकर के मीटिंग करते हैं। वहां पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी आपने विनय दुबे की इस रिपोर्ट के अंदर देखी कि मुसलमानों के गले में भारतीय जनता पार्टी की पूरी शॉल पड़ी हुई है, उस पर कमल का फूल लगा हुआ है और बड़े बड़े पदों पर उनको बिठाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 200 मुसलमानों को पार्षद से लेकर नगर निगम के बड़े बड़े चेयरमैन के पद तक टिकट दिया गया है। अब आप ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के साथ की जरूरत नहीं है तो इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट क्यों दिए? क्योंकि ये देख चुके हैं कि नफरत की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। पूरा प्लान मैं आपको इनका बता देता हूं। इन लोगों ने जो पहले एक सिस्टम बनाया था कि हिंदू एंड मुस्लिम को डिवाइड करने का, उसके अंदर बहुत बड़ा तबका पढ़ा लिखा है। तो 1 अरब 35 करोड़ की जो जनसंख्या है वो ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा सिस्टम है वो हिंदू और मुसलमान पे है। केवल देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी नीचे चली जा रही है। तो अब ये वाला जो पैंतरा है ये फेल हो चुका है। तो अब जो नया जो इन्होंने कदम उठाया है, इन्होंने कहा है कि देश की सभी कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो। उसी का ये हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 200 पार्षद से लेकर नगर निगम के बड़े बड़े पदों पर मुसलमानों को टिकट देने का काम किया है। तो अब आप ये बताइए मुझे कि ये नफरत का खेल फेल हुआ कि नहीं हुआ? जब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल रहा था, जब मैं देख रहा था, तो मुझे इस पर काफी हंसी भी आ रही थी कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और लोग बढ़ चढ़ के बेवकूफ बनते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। लाखों में लोग देखते हैं, सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर के आता रहता हूं। तो दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।